अच्छा, अब हमारा टॉपिक अगला शुरू हो रहा है अपडेट के बारे में। ठीक है, अगर हमने अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से भी आके आप टॉपिक भी दे सकते हैं, आपका ये अपडेट का टॉपिक है। ठीक है, अपडेट में क्या होता है, सबसे पहले की कौन सा टेबल आएगा, तो कौन सा कीवर्ड आएगा एसक्यूएल लैंग्वेज का, अपडेट, उसके बाद टेबल नेम। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि टेबल नेम और कॉलम नेम की चीज़ें समझ आ रही है ना, क्यों बार बार बतानी पा रही है। जैसे आपको एक वेयर हाउस में कहा जा रहा है फलान जगह से एक चीज़ उठा के लेके आओ, वो वाले केबल से ये कैप अंडे उठा के लेके आओ। आपकी मदर भी आपको किचन में ऐसे भेजती है कि फ्रिज के अंदर फलान जगह से ये चीज़ उठा लो। ठीक है, ये जैम पकड़ो, उसको वहाँ रखे हो। बात समझ आ रही है ना। सेम हम एसक्यूएल के साथ, डाटाबेस के साथ ऐसे ही खेल रहे होते हैं कि फलान टेबल से फलान आईडी उठा के लेके आओ, वो उठा के ले आता है, फिर हम कहते हैं इसको पकड़ो वहाँ रख के आओ अपडेट में। बात समझ आ रही है। इस चीज़ को डिलीट कर दो, जैसे हम कहते हैं एक्सपायर हो गया फेंक दो, ये चीज़ एंटर कर दो, एंटर होगी। यानी कि बिल्कुल एक जैसा बच्चे को हम चला रहे होते हैं ना, सेम हम इस एसक्यूएल लैंग्वेज से हम अपने डाटाबेस को हैंडल करते हैं। ठीक है, और मजे की बात है कि जो भी एसक्यूएल वाली डाटाबेसेस है ना, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर्स वगैरह हैं, उन सब के अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज यही इस्तेमाल होनी है, यही तरीका है। यानी कि अगर आप एक दफ़ा ही सीख जाते हैं तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, इवन दैट गेम डेवलपमेंट में, जहाँ पर भी आपको डाटाबेस की ज़रूरत है, आपको यही यूज़ करनी है। क्लियर। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट इसमें आता है, मैंने बताया अपडेट का आया। अपडेट का क्लियर हो गया बच्चे। अपडेट सबसे पहले, उसके बाद टेबल नेम। टेबल नेम के बाद जो अगला कीवर्ड आएगा वो आएगा सेट, क्योंकि अब हम वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं, और जो अपडेट करना चाह रहे हैं वो पहले भी कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पड़ी होगी। तो इसका तरीका ये होगा, हम इसको कहेंगे कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू, कॉलम 3 यानी कि फलां कॉलम में जाओ, ये वैल्यू अब डाल दो। इंसर्ट में क्या था, सीक्वेंस में कॉलम थे और आगे वैल्यूज़ के बाद सीक्वेंस में वैल्यूज़ थी। इसमें क्या है, जोन से, क्योंकि अपडेट हमें हर चीज़ तो नहीं करनी होती ना नॉर्मली। ठीक है, लेकिन एक एडवांस सर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि हम हर दफ़ा ना अपडेट करते असल में सारा डाटा है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे जब हम आगे कोड कर रहे होंगे। ठीक है, और आगे कंडीशन दे दी। कंडीशन का मतलब जिसका नाम ये है, या जिसका ईमेल ये है, जिसका पासवर्ड ये है, उसको अपडेट करो ये, वरना वो क्या कर देगा, पूरी डाटाबेस का नाम ही चेंज कर देगा। पूरी डाटाबेस के अंदर उस कॉलम की जितनी भी वैल्यू सबका चेंज कर देगा। बात समझ आ गई। इसकी भी एक ट्रिक करके देखता हूँ मैं आपके सामने, हम अपनी डाटा में आके अप्लाई करें। ठीक है क्लास, यहाँ मैं आता हूँ एसक्यूएल में, यहाँ पर आके मैंने आपको जैसा कि बताया कि या तो आपको ये प्रॉपर ये पूरी भी मिल जाएगी, अगर आप अपडेट पे क्लिक करेंगे देखो आपके पास पूरा आ गया। ठीक है, अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं सबसे पहले अपडेट, ओके, उसके बाद टेबल का क्या नाम है, कस्टमर। ठीक है, फिर आगे मैं लिखता हूँ सेट। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ नेम, बल्कि नेम नहीं, हमने क्या नहीं किया था, पासवर्ड नहीं किया था ना अरहम का सेट। मैं कहता हूँ पासवर्ड इज इक्वल टू कर दो PIONER, पायोनियर। ठीक है, किसका पासवर्ड ये कर दो, वेयर, और नेम इज इक्वल टू अरहम। ओके, चलाते हैं ये क्यूरी, एरर आ रहा है, चल गई क्यूरी। अच्छा, जाके इस क्यूरी का आउटपुट देखते हैं, कस्टमर में जाते हैं, अरहम का पासवर्ड पायोनियर हो गया। बात समझ आ गई ना, क्लियर, समझ आ गई सबको, आसान ही था ये भी। बस ये आपकी अपडेट है, बस ऐसे आपने अपडेट कर देना है। लास्ट बट डोंट नॉट द लीस्ट, अब हमारे पास आखिरी क्यूरी आज की रहेगी है, जो कि हमारे पास आती है डिलीट की। ठीक है, डिलीट करेंगे तो फिर आज हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। डिलीट के लिए सबसे पहले आपने डिलीट लिखना है और आगे फ्रॉम, जैसा सिलेक्ट के बाद आपने कॉलम नेम बता के फ्रॉम था इसमें पहले, और बाद में टेबल नेम, क्योंकि डिलीट करते वक्त, डिलीट का मतलब आप उसको हमेशा के लिए डाटाबेस से क्या करने लगे हैं, डिलीट। तो आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डिलीट असल में हो रही होती, पूरी रो, पूरा ये वही है कि अगर आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं बल्कि डिलीट करने लगे हैं, रिमूव करने लगे हैं। रिमूव करते हैं जब आप किसी अपना अकाउंट किसी एरिया से क्या करने लगे हैं, परमानेंटली रिमूव करने लगे हैं। लॉग आउट नहीं, ये हर डिलीट का मतलब आप परमानेंटली रिमूव हो जाएगा डाटाबेस से, वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए वो हमसे कंफर्म पूछता भी है कि आप कंफर्म है, आर यू कंफर्म। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। पासवर्ड एक बंदे का डिलीट, वो अपडेट में आएगा। बस जब आप सिंगल वैल्यू को जिसको आप डिलीट करना कहते हैं ना, असल में वो चीज़ अपडेट होगी और हम का पासवर्ड डिलीट करके कुछ और कर दो, अपडेट में अगर खाली जगह छोड़ देते हो खाली जगह कर देगा। कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना, फिर भी डिलीट का मतलब है पूरी रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ठीक है ना,
अच्छा, इसके लिए क्या, डिलीट और उसके बाद फ्रॉम और आगे टेबल का नाम और आगे कंडीशन, जो कंडीशन दोगे ठीक है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस बंदे को जाके डिलीट कर देगा। जैसा अभी हम जाके हमको डिलीट करते हैं वैसे जब बुरहान को कर देते हैं। चलिए मैंने किया एसक्यूएल में मैंने आके यहाँ पर ऐड करता हूँ डिलीट, उसके बाद मैंने क्या बताना था, फ्रॉम और आगे टेबल का क्या नाम है, कस्टमर, और यहाँ पर क्या आएगा, वेयर आईडी कर लें या नेम कर लें, नेम इज इक्वल टू, बिल्कुल जाने तो दोनों चाहिए क्योंकि जिसका नाम बुरहान होगा वो सारे चले जाएंगे। अगर इसकी जगह हम आईडी लिखेंगे तो पूरी तो सिर्फ आईडी क्योंकि यूनिक होती है, मैंने बताया था वो प्राइमरी की होती है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। ठीक है, बुरहान करता हूँ, उसको मैंने किया गो, उसने कहा आर यू श्योर, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी पहले से कभी नहीं पूछा, डिलीट करते हुए आपने भी जब सॉफ्टवेयर में काम करना है तो आपने भी कंफर्म पूछना है, क्योंकि अगर एक दफ़ा वो डिलीट होगी डाटा तो वो दोबारा वापस नहीं आता। ओके, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जिसने लोड किया और अब हम जाते हैं अपने कस्टमर में, तो यहाँ देखें आप बुरहान नाम के दोनों बंदे गायब हो चुके हैं। कस्टमर आईडी 1 है, 2 है और 5 है। कुछ बच्चे यहाँ कहते हैं सर ये 5 को 3 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर बुरहान ने कोई चोरी की हो सॉफ्टवेयर में, मैंने बताया था, तो वो अब अरहम के पेटे पड़ जाएगी, अरहम को उसकी अदायगी देनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है ना, इसलिए जिसको डिलीट किया जाता है उसकी आईडी किसी और को कभी नहीं मिलती। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर माई एसक्यूएल की जो एसक्यूएल डेटाबेस थी वो हमारे यहाँ पर क्लियर होती है। अगले लेक्चर हमारे PHP और एंड्रॉयड के आगे शुरू होंगे इंशाल्लाह, उसमें मिलते हैं। थैंक यू।